ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर चिल्ड्रंस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम चैप्टर 6 हम डिस्कस करेंगे। मतलब आज से हम जो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है हमारे पास में फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज। हम चैप्टर नंबर 6 को हम आज पढ़ेंगे। तो ये इसका पहला वीडियो है। हमारे पास में जो चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, हमारे पास में जो चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम है फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज। तो ये दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो हो रहा है फिजिकल, ठीक है, और एक आ रहा है केमिकल। ये दो वर्ड है। चेंजेज आप जानते हो, चेंजेज का मतलब होता है बदलना, ठीक है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाना, उसको हम बोलते हैं चेंजेज। देखो क्या होता है, वी हैव मेनी सब्सटेंस अराउंड। हमारे जो चारों तरफ होते हैं वो सब कुछ डिफरेंट टाइप के या बहुत सारे प्रकार के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। ऑल दी सब्सटेंसेज हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज़। तो हमारे जो चारों तरफ की जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं उसमें कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। कुछ की शेप अलग अलग होती है, कुछ का कलर अलग होता है, कुछ की साइज़ अलग होती है। जितने भी जो आपके चारों तरफ जो एनवायरनमेंट में जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जो भी आपको पदार्थ देखने को मिलते हैं, उसमें कुछ ना कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी ज़रूर होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास में जो जितने भी जो सब्सटेंसेज होते हैं या तो वो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, या लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे या गैस फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। अब ये जितने भी जो हमारे पास में जो सब्सटेंसेज होते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कुछ की साइज़ अलग होगी, कुछ का शेप अलग होगा, कुछ का कलर अलग होगा, कुछ की स्मेल, मतलब उसमें कैसी स्मेल आएगी, ठीक है, कुछ का टेम्परेचर अलग होएगा, कुछ का कंपोजिशन अलग होता है और कुछ का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो ये हमारे भी जितने भी जो सब्सटेंसेज होते हैं तो इनकी जो ये साइज़ है, शेप है, कलर है, स्मेल है, इनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सबकी अलग अलग होती है। जैसे हमारे पास में से आइस होती है, आइस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो कैसी होती है, उसका टेम्परेचर कैसा रहता है, कम रहता है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ है कि उसका टेम्परेचर कम रहता है। और वो किस फॉर्म में मिलती है, आइस हमें सॉलिड फॉर्म में मिलती है। अब देखो, व्हेन one or more properties of a substance become different, we say that a change has taken place in it। अब हमारे पास में कोई सब्सटेंसेज है, जैसे हम ये मानते हैं कि हमारे पास में आइस है, ठीक है, हम बर्फ़ का एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं ये हमारे पास में एक सब्सटेंसेज है आइस, ठीक है। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि हमारे पास में जैसे आइस होती है, बर्फ़ होती है, तो जैसे हम बर्फ़ को हम क्या करते हैं, बर्फ़ को हम हीट देते हैं। बर्फ़ को जैसे हमने हीट दिया, ठीक है, तो जैसे हमने बर्फ़ को गर्म किया, ठीक है, गर्म करने से जो आइस है वो किस में चेंज हो जाएगी, वाटर के अंदर, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में जो बर्फ़ है उसको हम जैसे हम गर्म करेंगे, जैसे उसको टेम्परेचर बढ़ा हुआ उसको टेम्परेचर मिलेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगी, वाटर के अंदर। तो हमारे पास में जो आइस थी वो तो किस फॉर्म में थी, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में थी, सॉलिड फॉर्म में। और हमारे पास में जो वाटर था वो किस फॉर्म में मिल गया हमें, लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो आइस तो सॉलिड फॉर्म में थी, ये ठीक है, मतलब इसकी स्टेट्स क्या थी, सॉलिड, और यहाँ पे इसको गर्म किया तो इसकी किस में चेंज होगी, वाटर में चेंज हो गया, तो इसकी स्टेट्स क्या होगी, लिक्विड में बदल गई है बर्फ़। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं चेंजेस के। चेंजेस का मतलब होता है जैसे हमारे कोई भी सब्सटेंसेज होते हैं उसकी किसी भी प्रकार की उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। जैसे बर्फ़ को हमने गर्म किया तो गर्म करने पे वाटर में चेंज हो गई। तो पहले तो बर्फ़ सॉलिड थी, मतलब थोड़ी हार्ड थी, और जैसे हमने इसको गर्म किया तो वो किस में चेंज होगी, पानी के अंदर बदल गई। तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, नहीं होगी। पहले तो वो हार्ड थी, वो सॉलिड फॉर्म में थी, अब किस में बदल गई, लिक्विड फॉर्म में बदल गई। तो ये एक प्रकार का हमारे पास में एक चेंज हो गया। ये हमारे पास में एक सब्सटेंसेज है, उसमें क्या मिल गया हमको, एक चेंज देखने को मिल गया। ये एक हमारे पास में कॉमन एग्जांपल है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको चेंजेस हमको देखने में मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चेंजेस आर टेकिंग प्लेस ऑल अराउंड अस। हमारे जो चारों तरफ होते हैं ये एक प्रकार का चेंजेस नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सम ऑफ द चेंजेस ऑब्जर्व्ड बाय अस इन आवर एवरीडे लाइफ आर एज। हमारी कुछ डेली लाइफ में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे पास में कुछ और चेंजेस आपको बता रहा हूँ। पहला हमारे पास में है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फॉर मिल्क। जैसे दूध होता है, दूध बिल्कुल मतलब दूध से दही का बनना। जैसे दूध बिल्कुल पहले दही नहीं बनता है तो बिल्कुल खट्टा नहीं होता है, जिससे उसका दही बन जाता है तो वो खट्टा हो जाता है। तो ये हमारे पास में एक चेंजेस हो गया। उसके बाद में सेकंड देखो, कुकिंग ऑफ फूड। जैसे हम खाने को पकाते हैं, पकाने से पहले वेजिटेबल्स का कलर ग्रीन था, और जैसे हम उसको पकाते हैं तो उसमें अलग उसमें कलर आ जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो वो हमारे पास में एक चेंज हो गया, नहीं हो गया।
उसके बाद में देखो बर्निंग ऑफ फ्यूल, जैसे हमारे पास में जितने भी जो फ्यूल होते हैं उनको हम जलाएंगे तो पहले तो लिक्विड फॉर्म में उसको गाड़ियों में हम डालते हैं, और जैसे वो इंजन उसको कंज्यूम करता है तो वो किस फॉर्म में निकलते हैं बाहर, गैस के रूप में। तो ये भी एक प्रकार का एक चेंज हो गया। उसके बाद में देखो ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, जैसे हम कपड़े को सुखाते हैं, कपड़े सुखाने से पहले गीले कलर गीले थे और उनमें जो वेट था वो बिल्कुल ज़्यादा था, और जैसे हम उसको बाहर धूप में सुखाएंगे तो उनके अंदर जो पानी है, ठीक है, वो इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाएगा एटमॉस्फेयर में और वो कपड़े सूख जाएंगे। तो वो एक प्रकार का चेंज था, उनका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद में देखो राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपेनिंग का मतलब होता है फलों का पकना। जैसे हमारे पास में फ्रूट्स होते हैं वो पकने से पहले बिल्कुल मतलब थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के होते हैं, और पकने के बाद में उनका कलर चेंज हो जाता है। तो भी ये प्रकार का चेंज होता है, नहीं होता है। जैसे सारे के सारे फ्रूट होते हैं पकने से पहले तो बिल्कुल अलग कलर के थे और पकने के बाद में बिल्कुल अलग कलर के हो जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का उनमें एक चेंज आ जाता है। उसके बाद में देखो रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे हमारे पास में लोहा होता है, ठीक है, लोहे को यदि हम लंबे समय तक पानी में रखते हैं या लंबे समय तक वो हवा और पानी से कनेक्ट रहता है तो उसमें थोड़े समय बाद में जंग लग जाती है, तो वो भी एक प्रकार का चेंज है। तो हमने जब लोहे को बाहर रखा था तो उसमें जंग लगी हुई थी, नहीं लगी थी, वो चारों तरफ से एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करेगा हवा से और पानी से, मॉइस्चर से, जिसकी वजह से उसमें जंग लग जाएगी। तो वो भी एक प्रकार का एक चेंज होता है उसके अंदर। तो ये हमारे पास में कुछ चेंजेस के हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए। अब हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास में देखो बेटा क्या होता है, सम चेंजेस आर बेनिफिशियल टू अस, कुछ चेंजेस तो ऐसे होते हैं वो यदि वास्तव में यदि चेंजेस उनमें होगा नहीं, ठीक है, तो वो यदि चेंजेस नहीं होगा तो हमें किसी प्रकार का फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। तो कुछ चेंजेस तो हमारे लिए होते हैं बेनिफिशियल होते हैं, कुछ तो चेंजेस तो हमारे काम के होते हैं, सम आर हार्मफुल, और कुछ हमारे बिल्कुल काम के नहीं होते हैं, उनसे हमें क्या होता है, नुकसान होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझो राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, जैसे फ्रूट्स होते हैं उनका पकना इज ए बेनिफिशियल चेंज। ये हमारे पास में किस प्रकार का चेंज है, ये एक बेनिफिशियल चेंज है। यदि सारे के सारे फ्रूट है यदि वो उनमें पकेंगे नहीं, उनमें किसी प्रकार का चेंजेज आएगा नहीं, तो कच्चे फल को हम कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको खा नहीं सकते, उसको काम में नहीं ले सकते। तो हमारे पास में जैसे फलों का पकना वो किस प्रकार का चेंज है, एक बेनिफिशियल चेंज है। सो वी ट्राई टू मेक द राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स फास्टर बाय आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल मेथड का मतलब होता है कि हम उनको अच्छी खुराक वगैरह, हार्मोन्स वगैरह, ठीक है, हम उसको कुछ हार्मोन्स के इंजेक्शन देके हम फ्रूट्स को जल्दी पकाते हैं, तो जिसकी वजह से फ्रूट्स का कलर चेंज हो जाता है और उसको हम खाने के लिए काम में ले सकते हैं, उसमें चेंजेस आने की वजह से ही होता है ऐसा। अब ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ देखो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए हार्मफुल चेंजेज, जैसे हमारे पास में लोहा होता है, लोहे के जंग लगना एक किस प्रकार का चेंजेज है, एक हार्मफुल चेंजेज। इससे में नुकसान होता है, क्या होता है नुकसान, कि थोड़े समय बाद में हमारा जो लोहा होता है वो क्या हो जाता है, गल जाता है, किसी काम का नहीं होता है, वो थोड़े समय बाद में गल जाता है, क्योंकि उसके अंदर जंग लग जाती है, उसके अंदर क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। सो वी ट्राई टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट बाई वेरियस मेथड्स सच एज ए पेंटिंग द आयरन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। जैसे हमारे पास में कुछ ऐसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे की जो जंग लग जाती है, तो उसको हम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके चारों तरफ पेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हवा और पानी से रिएक्शन नहीं कर पाता है और वो जंग लगने से बच जाता है। अब देखो द चेंज इन ए सब्सटेंसेज डज नॉट अकर ऑन इट्स ऑन, ये इसका मतलब हुआ कि हमारे पास में जो लोहा है, लोहे पे जंग लगी, किस वजह से लगी, तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है जिसकी वजह से लोहे के अंदर जंग लगना स्टार्ट हो जाती है, जंग लगना चालू हो जाती है। देयर इज ऑलवेज ए कॉज विच ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन ए सब्सटेंस, तो उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसे बाहर से उसको एक सब्सटेंसेज मिला या बाहर से उसको एक ऐसा कुछ कारण मिला होगा जिसकी वजह से लोहे के अंदर क्या हो गई, जंग लगना स्टार्ट हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आइस डज नॉट मेल्ट ऑन इट्स ऑन टू फॉर्म वाटर, जैसे हमारे पास में बर्फ़ है, ठीक है, तो आइस है, आइस से जैसे वाटर बनेगा, तो वाटर कब बनेगा, तब उसके अंदर जब हम आइस को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो आइस को हम जैसे हीट देंगे या जैसे उसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आइस से वाटर किसकी वजह से चेंज हो रहा है, हीट की वजह से चेंज हो रहा है। तो यहाँ हीट क्या हो गया, एक कोज हो गया, हीट यहाँ पे कारण हो गया, जिसकी वजह से जो आइस है वो किस में चेंज हो रही है, वाटर में चेंज हो रही है। अब हमारे पास में जो चेंजेज होते हैं वो दो टाइप के चेंजेज होते हैं बेटा, देखो द चेंजेज कैन बी आर ऑफ टू टाइप, जो हमारे पास में जो चेंजेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने डिस्कस कर लिया, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे के जंग लग जाना, ठीक है, फ्रूट्स का पकना, तो इनमें कुछ चेंजेज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो ये हमारे पास में जो चेंजेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं।
एक तो होता है कौन सा, फिजिकल चेंजेज, और एक कौन सा होता है, केमिकल चेंजेज। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। फिजिकल चेंजेज में तो क्या होता है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, और केमिकल चेंजेज में क्या होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। अब हम इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे, फिजिकल चेंजेस को और केमिकल चेंजेस को। हमने इसका एक लेट्स इंट्रोडक्शन हमने लिया था, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस। दो चेंजेस हमने पढ़े थे कि हमारे पास में जो दो चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या होता है और केमिकल चेंजेस क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जिनमें जो सब्सटेंसेज होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज होती है। जैसे दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे मेरे पास आइस थी, ठीक है, बर्फ़ थी, बर्फ़ को जैसे हमने गर्म किया तो गर्म करने से वो किस में चेंज होगी, वाटर के अंदर। तो आइस के अंदर भी वाटर था, और जैसे हमने उसको गर्म किया तो वाटर के अंदर ही तो चेंज हुई। तो बर्फ़ से पानी जब बनता है, ठीक, गर्म करने से, तो इससे कोई नया मटेरियल तो नहीं बना कि इससे कोई डीजल बन गया, पेट्रोल बन गया, ऐसा तो कुछ चीज़ बनी नहीं। तो इसमें कोई नया मटेरियल नहीं बना है। तो ये किस टाइप के का एग्जाम्पल है, ये फिजिकल चेंजेस का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें कोई नया मटेरियल हमको नहीं मिला है। द चेंजेस सच एज आज स्टेट्स। तो ये जो चेंजेस होते हैं फिजिकल चेंज में, या तो उसकी स्टेट्स चेंज हो सकती है, मतलब पहले सॉलिड थी आइस और वो बाद में किस में बदल गई, लिक्विड में बदल गई। साइज उसकी चेंज हो सकती है, शेप चेंज हो सकती है, और कलर वो पे सब्सटेंस और फिजिकल चेंजेस। तो ये इनमें ही चेंज होता है। फिजिकल चेंजेस में जो हमारे पास में जो सब्सटेंस होते हैं उनकी स्टेट में चेंज हो जाएगा, साइज में चेंज हो जाएगा, शेप में चेंज हो जाएगा, और कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, दो चेंजेज इन विच ए सब्सटेंसेज अंडरगो ए चेंज इनटू इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये हो गया कि फिजिकल चेंजेज में जो हमारे जो भी सब्सटेंस होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम किसको बोलते हैं, जैसे हमारे पास में जो सब्सटेंसेज होते हैं उनकी स्टेट्स को, मतलब किस अवस्था को हम, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। उसकी साइज़ को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, और उसकी जो शेप होती है उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, और उसका जो कलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम बोलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस में चेंज होती है, फिजिकल चेंजेज में। तो फिजिकल चेंजेज में जो किसी भी जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती है, उसमें कोई नया मटेरियल नहीं बनता है। जैसे हमने आइस है, बर्फ़ को हमने गर्म किया, गर्म करने से वो किस में चेंज होगी, वाटर के अंदर चेंज होगी। लेकिन बर्फ़ के अंदर भी तो पानी था और वाटर है, वो तो पानी है ही, तो उसमें कोई नया मटेरियल तो बना नहीं। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, ये फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। इसमें कोई नया मटेरियल नहीं बना है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो ही चेंज होती है। अब देखो, द फिजिकल चेंजेस आर टेम्पोररी चेंजेस। जो फिजिकल जो चेंजेज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो टेम्पोररी चेंजेज होते हैं। कैसे होते हैं, वो टेम्पोररी चेंजेज होते हैं। टेम्पोररी का मतलब होता है वो हमारे पास में जो चेंजेज होते हैं वो परमानेंटली नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल को आप समझो कि जैसे हमारे पास में, जैसे मैंने बर्फ़ है, बर्फ़ को मैंने हीट दी, मतलब उसको मैंने गर्म किया, तो गर्म करने से वो किस में बदल गई, वाटर के अंदर चेंज हो गई। किस में चेंज होगी, वाटर के अंदर। वाटर के अंदर चेंज होगी तो वाटर को वापस में यदि कोल्ड करूँगा, मतलब उसको ठंडा करूँगा रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो वापस वो किसके बदल जाएगी, हीट के अंदर। तो इसका मतलब हो गया कि वो टेम्पोररी चेंजेज, वो परमानेंट नहीं। कि जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को मैंने गर्म करने से वो पानी में बदल गई, तो वापस हम उस पानी से बर्फ़ नहीं बना सकते। तो वो कि ये हमारे पास में टेम्पोररी चेंजेज होते हैं। किस में होते हैं, फिजिकल चेंजेज। ये टेम्पोररी चेंजेज वो एक किस प्रकार का चेंजेज होता है, टेम्पोररी चेंजेज विच कैन बी इजीली रिवर्स। तो वो वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ सकता है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को मैं गर्म करूँगा तो वाटर में चेंज हो जाएगी, और वाटर को वापस में ठंडा करूँगा तो किस में चेंज हो जाएगा, बर्फ़ में। तो वापस बर्फ़ बन गई, नहीं बन गई। तो ये हमारे पास में एग्जाम्पल हो गए फिजिकल चेंजेस का। अब हमारे पास में कुछ फिजिकल चेंजेस के इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो देखो आप। पहला हमारे पास में नो न्यू सब्सटेंसेज इज़ फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में किसी भी प्रकार का कोई सब्सटेंस, नया सब्सटेंस नहीं बनता है। बर्फ़ को मैं गर्म किया तो गर्म करने पे वो पानी में ही बदल गई, इस पानी से कोई नया मटेरियल नहीं बना है। तो बर्फ़ है, बर्फ़ के अंदर भी पानी था और वो इसको हमने गर्म किया तो वो पानी में बदल गया, तो इससे कोई नया मटेरियल हमको नहीं मिलता है। तो ये फिजिकल चेंजेस की पहली प्रॉपर्टीज़ हो गई। सेकेंड हमारे पास में क्या हो गया, ये फिजिकल चेंजेज इज ए टेम्पोररी चेंजेज। फिजिकल चेंजेज कैसा होता है, वो टेम्पोररी चेंजेज होता है।
ये फिजिकल चेंजेस कैन ईजिली रिवर्स, वो जल्दी से ही वापस अपनी पुरानी अवस्था में लौट सकता है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को गर्म करूँगा वाटर में चेंज हो जाएगा, और वाटर को वापस ठंडा करूँगा तो मैं बर्फ़ में चेंज हो जाएगा, तो वापस बर्फ़ बन गई नहीं बन गई, तो ये ईजिली रिवर्स हो जाता है। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टीज़ हो गई। थर्ड देखो, इट लिटिल एनर्जी हीट इज आइदर अब्जॉर्ब। यह जैसे हमारे पास में इस जो हमारे पास में फिजिकल चेंजेस होता है, ठीक है, तो उसमें या तो कुछ एनर्जी है, ठीक है, वो रिएक्शन के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाएगी, या कुछ एनर्जी उसमें बाहर निकल आती है, इन्हीं फिजिकल चेंजेस। उसके बाद में देखो, ये टेम्पोररी चेंजेस इन कलर में टेकन प्लेस इज फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस में जैसे कुछ चेंज आता है तो उसके कलर में एक टेम्पोररी चेंजेस आता है, मतलब उसमें कलर उसका चेंज हो सकता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है कि परमानेंट ही उसका कलर चेंज हो गया, वापस वो अपनी पुरानी अवस्था में लौट नहीं सकता है। ठीक है, ये हमारे पास में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हमारे पास में इसके कुछ अदर एग्जांपल्स भी होते हैं फिजिकल चेंजेस के, जैसे हम उसको डिस्कस करेंगे। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस के कुछ अदर एग्जांपल्स देखो तो मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे बर्फ़ का पिघलना और उससे वाटर बनना, किस प्रकार का चेंजेस है? फिजिकल चेंजेस। क्योंकि बर्फ़ को हमने गर्म किया, गर्म करने से वो पानी में चेंज हो गई, पानी को वापस ठंडा करेंगे तो वो बर्फ़ में चेंज हो जाएगा, तो फिजिकल चेंजेस हो गया, नहीं हो गया, कोई नया पदार्थ भी नहीं बना और वापस अपनी पुरानी अवस्था में लौट गया वो। उसके बाद में देखो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम आइस, ठीक है, पानी को गर्म करना और गर्म से ठंडा करना, वो भी एक प्रकार का हमारे पास फिजिकल चेंजेस है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को गर्म करना, वो भी हमारे पास में फिजिकल चेंजेस है। उसके बाद में देखो, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, ठीक है, जैसे पानी को हमने गर्म किया, गर्म करने पे से वो कंडेंस हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, उस स्टीम को वापस हम ठंडा करेंगे तो वो पानी में बदल जाएगा, तो वो भी हमारे पास में फिजिकल चेंजेस है। उसके बाद में देखो, इवोपोरेशन ऑफ वाटर टू फॉर्म वाटर वेपर, ठीक है, इवोपोरेशन हो जाना, वो भी हमारे पास में एक फिजिकल चेंजेस है। उसके बाद में देखो, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर का कंडेंसेशन हो जाना, वो भी हमारे पास में फिजिकल चेंजेस है। उसके बाद में देखो, कटिंग ऑफ क्लॉथ, जैसे कपड़ा है, कपड़े के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, ठीक है, तो टुकड़े करने से कोई कपड़े का तो कोई नया मटेरियल तो बना नहीं, तो फिजिकल चेंजेस है। उसके बाद में देखो, ब्रेकिंग ऑफ ए चौक स्टिक, हमारे पास में चौक है, ठीक है, उसको हमने तोड़ दिया, तोड़ने से वो भी छोटे छोटे चौक की टुकड़ी ही तो है, उससे कोई नया मटेरियल थोड़ी बना है, उसको यदि वापस हम गीला करके उसको हार्ड करके वापस चौक बना सकते हैं, तो वो हमारे पास में फिजिकल चेंजेस है। उसके बाद में देखो, कन्वर्जन ऑफ चौक स्टिक इनटू ए चौक डस्ट, हमारे पास में चूने का जो चौक है, ठीक है, तो उसको हम ऐसे बोर्ड पे चलाते हैं तो उसका जो नीचे चूना हो जाता है, उसका बुरादा हो जाता है, उसको हम पानी में गीला करके वापस हार्ड करके नीचे चौक बना सकते हैं। उसके बाद में देखो, ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास टम्बलर, लोहे जैसे ग्लास के जो बर्तन होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो उन टुकड़ों से वापस हम ग्लास का नया मटेरियल बना सकते हैं, ये फिजिकल चेंजेस हो गया। तो उसके बाद में देखो, ब्रेकिंग ऑफ वुडन स्टिक, लोहे की जो इसकी जो वुडन लकड़ी का जो डंडा होता है उसको हम तोड़ते हैं तो वापस उससे हम जो नए मेटल तो बनता नहीं, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल है वो किसके एग्जांपल्स है? फिजिकल चेंज, जैसे कटिंग ऑफ लॉग, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। उसके बाद में देखो, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, डिजोल्विंग ऑफ साल्ट इन वाटर, पानी के अंदर नमक घोलना, तो उस नमक को वापस हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में देखो, डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, पानी में चीनी को घोलना। उसके बाद में देखो, मेकिंग सोडा वाटर, ठीक है। उसके बाद में देखो, ब्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बाल्ब। उसके बाद में स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड, जैसे हमारे पास में कोई रबर बैंड होता है उसको हम खींचेंगे, खींचते ही उसकी साइज और शेप चेंज हो जाएगी और वापस उसको छोड़ेंगे तो वापस पुरानी अवस्था में आ जाएगा। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं? ये फिजिकल चेंजेस के हैं। इनमें कोई नया मटेरियल नहीं बन रहा है और वापस वो अपनी पुरानी अवस्था में जा रहे हैं। इनकी सिर्फ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो रही है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? ये फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल है। इनकी सारी की सारी क्या हो रही है? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ मेटल टू फॉर्म वायर, ठीक है। उसके बाद में देखो, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस टू फॉर्म ए सिलेंड्रिकल इन गैसियस फॉर्म व्हेन इट कम्स टू सिलेंडर इनटू गैस स्टोव, ठीक है। वी विल नाउ डिस्क्राइब सम ऑफ दीज फिजिकल चेंजेस इन डिटेल। तो इसके अलावा भी और फिजिकल चेंजेस होते हैं, वो आगे वाली वीडियो हम पढ़ेंगे।